हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसका नाम है बोर्ड मीटिंग्स। पर बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा, और अगर वो बात आपको समझ में आ गई, जो कि आ ही जाएगी, जैसे ही वो बात आपको समझ में आई तो ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारी एक थ्योरी बन जाएगी कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो देखिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं बच्चों कि कंपनी के अंदर कितनी मीटिंग्स होती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी के अंदर कितनी टाइप की मीटिंग्स होती हैं, तो आपको बोलना है कि सर कंपनी के अंदर दो टाइप की मीटिंग्स होती हैं। एक तो मीटिंग होती है वो जिसके अंदर सब लोग आते हैं, कंपनी का मेंबर, कंपनी का शेयर होल्डर, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का ऑडिटर, कंपनी का एम्प्लॉय, कंपनी का लेबर, सब लोग आते हैं। और वो मीटिंग होती है जनरल मीटिंग। अब उसके अंदर आपका एनुअल जनरल मीटिंग भी आ जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी आ जाता है। इसके अंदर सब लोग आते हैं, और ये मीटिंग्स आपने बहुत डिटेल में पढ़ी थी जब सीएमए इंटर पढ़ा था आपने। वहां पर सेक्शन 96 से लेकर 122 सीएमए इंटर में पढ़ा था। पर बच्चों, कुछ ऐसी मीटिंग्स भी होती हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं और कोई नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, और उन मीटिंग के अंदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अभी तक मार्केट में पब्लिश हुई नहीं है। अगर वो लीक हो गई, अगर वो इंफॉर्मेशन लीक हो गई, तो स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर्स फ्लक्चुएट होने लग जाएंगे, क्योंकि वो अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन। अगर कभी भी कोई भी आपसे ये पूछे कि एक कंपनी के अंदर कितने टाइप की मीटिंग्स होती हैं, तो बच्चों हमेशा बोलिएगा दो टाइप की मीटिंग्स होती हैं। एक वो मीटिंग जिसके अंदर सब लोग आते हैं, मेंबर, डायरेक्टर, प्रमोटर, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, लेबर, सब लोग आते हैं, उसे हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। और एक वो मीटिंग होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, और उसे हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। क्लियर है? अब बच्चों, बोर्ड मीटिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 173 से स्टार्ट करेंगे, एंड उसके अंदर फिर आगे मूव करेंगे 178, 179, 180, 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, वहां तक जाएंगे। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बोर्ड मीटिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, अब देखिए, पहला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि भैया एक कंपनी की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए, और फर्स्ट के अलावा बाकी जितनी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं कंपनी की, वो कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए। बच्चे, ये सब समझने के लिए एक कहानी सुन लो। देखिए, एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, वो मैं आपको सुना देता हूं। दो दोस्त हैं, एक का नाम है प्रत्यूष चौबे और एक का नाम है जाकिर खान। इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, वो बात बड़े प्यार से सुनिएगा, आपको ये पूरा कंसेप्ट चुटकी में समझ में आ जाए। देखिए, प्रत्यूष चौबे बहुत दिनों बाद चौबे जी खान साहब से मिले और बोले, खान साहब क्या चल रहा है यार आजकल? सब बढ़िया, धंधा पानी मस्त चल रहा है? बोले, चौबे जी मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूं यार, और टेंशन ये है कि एक्चुअली मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, पर यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने मेरी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, मुझे उसकी कितनी बोर्ड मीटिंग्स करनी है, कब कब करनी है, पहली बोर्ड मीटिंग कब करनी है, पहली के अलावा बाकी और बोर्ड मीटिंग्स कब करनी है, मुझको समझ नहीं आ रहा चौबे जी। चौबे जी बोले, खान साहब टेंशन नहीं लेने का, मेरे को बस इतना बता दो कि आपने अपनी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की है वो किस दिन इनकॉर्पोरेट करी।
कौन से दिन आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, बस मुझे इतना सा बता दो। खान साहब बोले कि 1 अगस्त को मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है। किस दिन इनकॉर्पोरेट करी है? 1 अगस्त को। तो चौबे जी बोले देखो साहब, देखिए खान साहब, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी 1 अगस्त को, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी 1 अगस्त को, और हमारा कंपनी लॉ बोलता है कि जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। तो चौबे जी खान साहब को बता रहे हैं कि देखो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 अगस्त को, उसके हिसाब से 30 दिन, 30 अगस्त तक आपकी पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। खान साहब खुश हो गए। खान साहब बोले कि चलो ठीक है, ये तो तुमने मुझे पहली बोर्ड मीटिंग के बारे में बता दिया कि मैं 30 दिन के अंदर कर लूं, लेकिन फर्स्ट के अलावा बाकी जो सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं, कंपनी पहली बोर्ड मीटिंग के अलावा बाकी जो अदर बोर्ड मीटिंग्स करेगी वो कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है, कब कब करनी है चौबे जी, ये तो बताओ। तो चौबे जी बोले देखो बड़ा सिंपल है, पहली बोर्ड मीटिंग के बारे में तो मैंने बता दिया, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 30 दिन के अंदर पहली बोर्ड मीटिंग करनी है। फर्स्ट के अलावा बाकी जो बोर्ड मीटिंग्स है खान साहब, आपको 1 साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करनी ही करनी। 1 साल के अंदर कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करनी ही करनी है, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 120 दिन का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। तो खान साहब के दिमाग में अब 2 बातें आ गई। पहला कि भैया मेरी जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी, कंपनी की जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी वो 30 दिन के अंदर होगी जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, और उसके अलावा जो अदर बोर्ड मीटिंग्स होंगी, फर्स्ट के अलावा जो बाकी की बोर्ड मीटिंग्स होंगी वो कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए? 1 साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स होंगी फर्स्ट के अलावा, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम जो गैप हो सकता है, मैक्सिमम गैप वो 120 दिन तक का हो सकता है, इससे ज्यादा का मैक्सिमम गैप नहीं हो सकता। खान साहब बोले मैं चौबे जी आपकी बात को बिल्कुल समझ गया, लेकिन मेरी एक टेंशन है। बोले अब क्या टेंशन है साहब, अब तो सब कुछ बता दिया मैंने। बोला मेरी, आपने बोला कि 1 साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, और आपने बोला 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 120 दिन तक का हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। ये प्रोविजन तो पब्लिक कंपनी पे लगता है, प्राइवेट कंपनी पर लगता है, पर मेरी तो 1 पर्सन कंपनी है, मैंने तो 1 पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है। तो चौबे जी बोले कोई दिक्कत नहीं, आपने 1 पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली बोर्ड मीटिंग तो 30 दिन में ही होगी, चाहे से पब्लिक कंपनी है, चाहे से प्राइवेट कंपनी है, चाहे से 1 पर्सन कंपनी है, चाहे से स्मॉल कंपनी है, चाहे से गवर्नमेंट कंपनी है। खान साहब कंपनी कोई सी भी है, जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए, बात खत्म। बोले ठीक ठीक ठीक। लेकिन जो अदर बोर्ड मीटिंग से फर्स्ट के अलावा, वो पब्लिक प्राइवेट में तो हमने पढ़ा कि 1 साल में 4, 2 के बीच में मैक्सिमम गैप 120 दिन का, उससे ज्यादा का नहीं। 1 पर्सन कंपनी के केस में क्या होगा? बोला 1 पर्सन कंपनी के केस में